11वां पारे के स्टार्ट होता है। वो उज़र करेंगे। ताज़िरून उज़र बनाने वाले, उज़र बहाने बनाने वाले, जब तुम इनके पास वापस जाओगे वो तो तुमसे उज़र करेंगे। ठीक है, पिछले से आयत से आप जोड़ेंगे तो आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तुम कहना कि उज़र मत करो, हम हरगिज़ तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। जी। अल्लाह ने हमको तुम्हारे सब हालात बता दिए हैं। अब और अभी अल्लाह और इसके रसूल तुम्हारे अमलों को और देखेंगे, फिर तुम गायब व हाजिर के जानने वाले खुदाए वाहिद की तरफ लौटाए जाओगे और जो अमल तुम करते रहे हो वो सब तुम्हें बताएगा। जब तुम इनके पास लौट कर जाओगे तो तुम्हारे रूबरू अल्लाह की कसमें खाएंगे ताकि तुम इनसे दरगुजर करो, सो इनकी तरफ इल्तिफात ना करना, ये नापाक हैं। जो काम ये करते रहे हैं इनके बदले इनको ठिकाना दोज़ख ही होगा। ये तुम्हारे आगे कस्में खाएँगे ताकि तुम इनसे खुश हो जाओ, लेकिन अगर तुम इनसे खुश हो जाओगे तो अल्लाह अल्लाह तो नाफरमान लोगों से खुश नहीं होता। ठीक है? ये मुनाफ़िकीन की बता पूरे उनके हाल-हवाल खोलने के बाद अल्लाह तबारक व तआला कम्युनिकेट कर रहे हैं कि ये लोगों के ये मिज़ाज होते हैं और वो बेचारे जैसे बनने लग जाते हैं, माफ़ियाँ माँगते हैं और कस्में खाते हैं, ठीक है? लेकिन अल्लाह तबारक व तआला राज़ी नहीं होता ऐसे लोगों के, दिल का हाल वो जानता है। आगे मज़ीद देहाती लोग सख्त काफ़िर और सख्त मुनाफ़िक हैं। इनके और इस काबिल है कि जो अहकाम अल्लाह और उसके रसूल पर नाज़िल फरमाए हैं इनसे वाकिफ़ ही ना हो, और अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। बाज़ देहाती ऐसे हैं जो कुछ खर्च करते हैं, इसे तावान समझते हैं और तुम्हारे हक़ में मुसीबतों के मुंतज़िर हैं। इन्हें इन्हीं पर बुरी मुसीबत वाक़या हो, अल्लाह सुनने और जानने वाला है। ये बड़ी अहम बात उन्होंने बताई कि ऐसे लोग हैं जो वो समझते हैं कि ये खर्च करना ये बहुत मुश्किल समझते हैं खर्च को, अल्लाह की राह में खर्च करने को, और उनको ख़ास तौर पे आराबी कहा गया है जो गिरदोनवाह में रहा करते थे। और बाज़ देहाती ऐसे हैं कि अल्लाह पर और रोज़ आखिरत पर ईमान रखते हैं और जो कुछ खर्च करते हैं इसको अल्लाह की कुर्बत और पैगम्बर की दुआओं का ज़रिया समझते हैं। देखो वो बिलाशुबा इसलिए मौजिब कराबत हैं, अल्लाह इनको अनकरीब अपने रहमत में दाखिल कर देगा। बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। ये जो नाम है इनको नोट कीजिएगा। जिन लोगों ने सबकत की यानी सबसे पहले ईमान लाए, अस्साबिकून अल-अव्वलून सबसे आगे आए, महाजिरीन में से भी और अंसार में से भी, और जिन्होंने नेकोकारी के साथ इनकी पैरवी की, अल्लाह इनसे खुश है और अल्लाह से ये खुश है। और इसने इनके लिए बागात तैयार किए जिसकी नीचे नहरें बह रही होती हैं और हमेशा इसमें रहेंगे, वो बड़ी ही कामयाबी है। और तुम्हारे गिरदोनवाह के बाज़ देहाती मुनाफिक हैं और बाज़ मदीने वाले भी निफाक पर अड़े हुए हैं। तुम इन्हें नहीं जानते, हम जानते हैं। हम इनका दोहरा अज़ाब देंगे, फिर वो बड़े अज़ाब की तरफ लौटाए जाएँगे। दोहरा अज़ाब क्यों? क्योंकि वो ज़ाहिरी कुछ है और अंदर से वो नुकसान पहुँचाते हैं। और जो मुनाफिक होते हैं वो ज़्यादा नुकसान और ज़्यादा अज़ाब और ज़्यादा वईद उनकी इसलिए आई है कि वो दुश्मनी ज़ाहिर नहीं करते और अंदर ही बैठकर वो वार करते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि वो बदनामी का ज़रिया भी बनते हैं, क्योंकि वैसे तो कहने को मुस्लिम होते हैं लेकिन उनके अमल देख के फिर यही कहते हैं कि अच्छा मुसलमान ऐसे ही होते हैं, तो फिर ये रेपुटेशन भी ख़राब कर देते हैं और नुकसान भी ज़्यादा पहुँचाते हैं। मज़ीद और कुछ और लोग हैं कि अपने गुनाहों को साफ इकरार करते हैं, इन्होंने अच्छे और बुरे को मिला-जुला दिया है। करीब है कि अल्लाह इन पर मेहरबानी और तवज्जो फरमाए, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करे। खलतु अमलन सालिहन व आखरत सय्यिआ, कुछ अच्छे-अच्छे अमल कर भी लेते हैं, तो साथ में बुराइयाँ भी करते हैं, तो ये उन इनके लिए फिर भी उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह ताला उन्हें बख्श दे, क्योंकि वो समझते हैं कि ये गलत बात है, ये सही बात है, तो वो उसको उस पे अपने आप को रोकते भी हैं, फिर ठीक भी करते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि इंसान 24 घंटे अपने ऊपर चेक एंड बैलेंस रखे। इनके माल में से ज़कात कबूल कर लो कि इससे तुमको ज़ाहिर में भी पाक और बातिन में भी पाकीज़ा करते हो। यानी कि ज़कात के ज़रिए से उनको पाकीज़ा कर देते हो। कभी उन्होंने गलतियाँ जो की हैं, अगर उनके सदक़ात, मतलब ये आप ज़कात नहीं है, यहाँ पर सदक़ात है। सदक़ात अगर ले लेते हो तो वो उनके अमल, उनकी बुराइयों को ज़रा कम कर देते हैं। उनके हक़ में दुआए खैर किया करो कि तुम्हारी दुआ इनके लिए मौजिब तस्कीन है, अल्लाह सुनने और जानने वाला है। ठीक है? अब दुआ किसके लिए करनी है, ये भी पॉइंट पीछे बताया गया था कि अगर मुनाफ़िकीन के लिए दुआ भी करोगे तो कबूल नहीं करेंगे, और ये ऐसे लोग हैं जिनके लिए दुआएँ करनी चाहिए। और क्या ये लोग नहीं जानते कि अल्लाह ही अपने बंदे से तौबा कबूल फरमाता है और सदक़ात और खैरात लेता है, बेशक अल्लाह ही तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है। और इनसे कह दो कि अमल किए जाओ, अल्लाह और इसका रसूल और मोमिन सब तुम्हारे अमलों को देख लेंगे, और तुम गायब व हाज़िर के जानने वाले खुदा वाहिद की तरफ लौटाए जाओगे, फिर जो कुछ तुम करते हो वो सब तुमको बता देगा। और कुछ और लोग हैं जिनका काम अल्लाह के हुक्म पर मौकूफ़ है,
चाहे इनको अजाब दे और चाहे माफ कर दे। अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। और इनमें से ऐसे भी हैं जिन्होंने इस गर्ज से मस्जिद बनवाई कि ज़रर पहुँचाएँ और कुफ़्र करें और मोमिनों में तफ़रक़ा डालें। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से पहले जंग कर चुके हैं, इनके लिए घात की जगह बनाई है और कस्में खाएँगे कि हमारा मकसूद तो सिर्फ़ भलाई था, मगर अल्लाह गवाही देता है कि ये झूठे लोग हैं। तुम इस मस्जिद में कभी जाकर खड़े ना होना, अलबत्ता वो मस्जिद है जिसकी बुनियाद पहले दिन से तकवा पर रखी गई थी, इस काबिल है कि इसमें जाया करो और नमाज़ पढ़ा करो। इसमें ऐसे लोग हैं जो पाक रहने को पसंद करते हैं। अल्लाह पाक रहने वालों को पसंद करता है। भला जिस शख्स ने अपनी इमारत की बुनियाद ही अल्लाह के खौफ और उसकी रज़ामंदी पर रखी हो, वो अच्छा है। और जिसने अपनी इमारत की बुनियाद गिर जाने वाली खाई के किनारे पर रखी हो कि वो इसके दोज़ख की आग में ले जाएगी। अल्लाह ज़ालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। अब उम्मीद है आपको इसका अंदाज़ा हुआ हो कि अल्लाह तबारक व तआला क्या कहना चाह रहे हैं कि मस्जिदें बनाना भी हमें उस वक़्त तक फ़ायदेमंद नहीं देता जब तक अमल और नियत अच्छे ना हों। और दूसरी बात है कि जिस इलाके में एक मस्जिद किफ़ायत कर रही हो तो दूसरी की ज़रूरत नहीं होती। ये इमारत जो इन्होंने बनाई है हमेशा इनके दिलों में मौजूद खलजान रहेगी और इनको मुतरद्दिद यानी कि शक और शुबह में रखेगी, मगर ये इनके दिल पाश-पाश हो जाएँगे। अल्लाह जानने और वाला और हिकमत वाला है। अल्लाह ने मोमिनों से इनकी जानों और इनके माल खरीद ली हैं, उनके एवज़ इनके लिए बहिश्त तैयार कर रखी है। ये लोग अल्लाह की राह में लड़ते हैं तो मारते भी हैं और मारे भी जाते हैं। ये तौरात और इंजील और कुरान में सच्चा वादा है जिसे पूरा करना इसलिए ज़रूरी है। अल्लाह से ज़्यादा वादा पूरा करने वाला कौन हो सकता है? तो जो सौदा तुमने इनसे किया है इससे खुश रहो और यही बड़ी कामयाबी है। जी, अब खसूसियात तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, हम्द करने वाले, रोज़ा रखने वाले, रुकू करने वाले, सजदा करने वाले, नेक कामों को अमर करने यानी कि हुक्म देने वाले और बुरी बातों से मना करने वाले, अल्लाह की हदों की हिफाज़त करने वाले यही मोमिन लोग हैं। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों को बहिश्त की खुशखबरी सुना दो। पैगंबर और मुसलमानों को शयान नहीं कि जब इन पर ज़ाहिर हो गया कि मुशरिक अहले दोज़ख हैं तो इनके लिए बख्शिश मांगे, गो इनके लिए कराबत ही हो यानी कि रिश्तेदार ही क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा करीबी ही क्यों ना हो, माँ बाप ही क्यों ना हो। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपने बाप के लिए बख्शिश मांगना तो एक वादे के सबब था जो वो इससे कर चुके थे, लेकिन जब इनको मालूम हुआ कि वो अल्लाह का दुश्मन है तो इससे बेजार हो गए। कुछ शक नहीं इब्राहीम बड़े नरम और मुतहम्मिल थे। और अल्लाह ऐसा नहीं कि किसी कौम को हिदायत देने के बाद गुमराही कर दे जब तक इनको वो चीज़ ना बता दे जिसे वो परहेज़ करें। बेशक अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ है। अल्लाह ही है जिसके लिए आसमान और ज़मीनों की बादशाहत है, वही ज़िंदगानी बख्शता है, वही मौत देता है। अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त और मददगार नहीं। बेशक अल्लाह ने पैगम्बर पर मेहरबानी की और मुहाजिरीन और अंसार पर भी, बावजूद इसके कि इनमें से बाज़ों के दिल जल्द फिर जाने को थे, मुश्किल की घड़ी में पैगम्बर के साथ रहे। फिर अल्लाह ने इन पर मेहरबानी फरमाई, बेशक वो इस पर निहायत शफ़ीक़ करने वाला मेहरबान है। देखिए मुश्किल के वक़्त जो काम आते हैं ना, वही साथ देते हैं और वो दिल में रहते हैं। उनको इंसान चाहे भी तो भुला नहीं सकता। और इन तीनों में से जिनका मामला मुलतवी कर दिया गया, अब वो 3 लोग जिनकी तौबा कबूल कर ली गई थी और ये मामला आपने पिछली आयतें अगर याद हो तो तौबा की, तो वो अल्लाह तबारक व तआला ने ग़ज़वा तबूक पर जाने का हुक्म दे दिया था कि कोई भी नहीं बैठेगा, सब के सब जाएँगे। तो कुछ लोग वो मुतज़ल्ज़िल हो रहे थे और वो नहीं चाह रहे थे जाना और बहाने बना रहे थे, तो हम भी तो हम वो। तो उसके बारे में कहा कि उज़र बहाने बनाते हैं। अब उनमें से 3 थे, उनके बारे में एक्सप्लेनेशन से आई है कि वो तौबा कबूल हो गई है उनकी, क्योंकि अल्लाह ताला ने बड़ी सख्त वही सुनाई थी कि आप इनको ग़ज़वात में नहीं लेके जाओगे, उनका साथ नहीं दोगे। ठीक है, अब इन तीनों में से जो मामला को मुलतवी किया गया था, यहाँ तक कि जब ज़मीन बावजूद फराखी के इन पर तंग हो गई, उनकी जानें भी इन पर धोबर हो गई, यानी कि उनके हालात में टाइट हो गए, तो ये सब उनके साथ मतलब वो अगर आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में तो आपको अंदाज़ा होगा। उन्होंने जान लिया कि अल्लाह के हाथ से खुद इसके सिवा कोई पनाह नहीं, अल्लाह ताला के हाथ से अल्लाह के ही सिवा कोई पनाह नहीं है। फिर अल्लाह ने इन पर मेहरबानी की ताकि तौबा करें। बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला बहुत ही मेहरबान है। ए अहले ईमान, अल्लाह से डरते रहो, राज़बाज़ों के साथ रहो। अहले मदीना को जो इनके आस-पास देहाती रहते हैं, इनको शाया नहीं कि अल्लाह के पैगम्बर के पीछे रह जाएँ और ना ये कि अपनी जानों को इनकी जानों को ज़्यादा अज़ीज़ रखें। ये इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के नाम में जो तकलीफ़ें पहुँची हैं, प्यास की या मेहनत की या भूख की या ऐसी जगह चलते हैं कि काफ़िरों को गुस्सा आए या दुश्मनों से कोई चीज़ लेते हैं, तो हर बात पर इनके लिए अमल नेक लिखा जाता है। कुछ शक नहीं कि अल्लाह नेकोकारों का अजर ज़ाया नहीं करता। और इसी तरह वो जो खर्च करते हैं, थोड़ा या बहुत या कोई मैदान तय करते हैं, तो ये सब कुछ इनके लिए अमाल सालिहा में लिखा जाता है ताकि अल्लाह को इनके अमाल का बहुत अच्छा बदला दे। और ये तो हो नहीं सकता कि मोमिन सब के सब निकल आएँ, तो यूँ क्यों नहीं किया? हर एक जमात में से चंद अशख़ास निकल जाते,
ताकि दीन को इल्म सीखते और इनमें समझ पैदा करते और जब अपनी कौम की तरफ लौट आते तो इनको डर सुनाते ताकि वो हज़र करें यानी कि डरें, बचें, यहज़रून बच जाएँ। अच्छा ये देखिए हालाँकि हर इलाके की ज़रूरत होती है कि तालीम दी जाए, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि एक टीचर हो या वो हर जगह पे जाकर तालीम दे या वहीं जाके रह जाए। तो मुमकिन ये है कि एक अच्छा टीचर हो, उसके पास मुख्तलिफ़ इलाकों से लोग आएँ, उनसे इल्म हासिल करें और जाके उन इलाकों को दें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये फरमाया जा रहा है कि मुख्तलिफ़ सरदारान कबीलों के हज़रत वसल्लम के पास आए और कुफा में उन्होंने तालीम हासिल की और फिर जाके अपने-अपने इलाकों में तालीम व तरबियत की। ऐ अहले ईमान अपने नज़दीक के रहने वाले काफ़िरों से जंग करो और चाहिए कि वो तुमसे सख्ती यानी मेहनत और कुव्वत जंग मालूम करें और जान रखो कि अल्लाह परहेज़गारों के साथ है। जब कोई सूरत नाज़िल होती है तो बाद मुनाफिक इस्तेहज़ा करते हैं और पूछते हैं कि इस सूरत से तो तुम में से किसका ईमान ज़्यादा किया है? यानी कि जिस सूरत नाज़िल हुई है इसमें से किसका ईमान तुम्हारा ज़्यादा हुआ है? सो वो ईमान वाले हैं, इनका तो ईमान ज़्यादा किया और वो खुश होते हैं और जिनके दिलों में मर्ज़ है इनके हक़ में खबस पर खबस ज़्यादा किया। क्योंकि खबासत कलीदी निजासत उनकी ज़्यादा हो गई और वो मरे भी तो काफ़िर ही मरे। हुँ। क्या ये देखते नहीं हैं कि हर साल 1 या 2 बार बला में फँसा दिए जाते हैं, यानी कि कोई मुसीबत आ जाती है, कोई तंगी या तनून मुसीबत, बला, आज़माइश कह सकते हैं, फिर भी तौबा नहीं करते और नाइंसियत पकड़ते हैं। ठीक है, आपके मेरे लिए ये है कि कितनी बार ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं, तो हम फिर भी नहीं डरते, घबराते नहीं हैं और जब कोई सूरत नाज़िल होती है, तो एक-दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और पूछते हैं कि भला तुम्हें कोई देखता है? फिर जाते हैं और अल्लाह ने इनके दिलों को फेर दिया क्योंकि वो ऐसे लोग हैं समझ काम नहीं लेते। यानी कि फिर बताया जाता है कि अल्लाह ताला देख रहा है, तो फिर वो ऐसे ज़ाहिर करते हैं कि देखो अल्लाह ताला देख तो है रहा नहीं है और जो कुछ हम कर रहे हैं, हम पकड़ भी नहीं हो रही और हम बिल्कुल रिलैक्स हैं, तो फिर वो आगे चले जाते हैं। भला 1 मिनट जब कोई ठीक है। लोगों तुम्हारे पास तुम में से एक पैगंबर आया, तुम्हारी तकलीफ इनको गरा मालूम होती है और तुम्हारी भलाई के बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद है। यानी कि हरीसुन अलैकुम तुम्हारे लिए वो हरीस है कि ये ईमान ले आएँ और ये बच जाएँ। और भलाई की बहुत ख्वाहिशमंद है और मोमिनो ये निहायत शफ़क़त करने वाले और मेहरबान है। फिर अगर ये लोग फिर जाएँ और ना माने तो कह दो कि अल्लाह भी करता है कि इसके सिवा कोई माबूद नहीं, इस पर मेरा भरोसा है और वही अर्श अज़ीम का मालिक है। सूरत यूनुस। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम रा ये बड़ी दानाई की किताब की आयातें हैं। क्या लोगों को ताज्जुब हुआ कि हमने इन्हीं में से एक मर्द को हुक्म भेजा कि लोगों को डर सुना दो और ईमान लाने वालों को खुशखबरी दे दो कि इनके परवरदिगार के हाँ इनका सच्चा दर्जा है। ऐसे शख्स की निस्बत काफिर कहते हैं कि ये तो सरीह जादू है। तुम्हारा परवरदिगार तो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें आसमानों और ज़मीनों 6 दिनों में बनाए और फिर तख्त शाही पर कायम हुआ। वही हर एक काम का इंतज़ाम करता है। कोई इसके पास इसके इज़्न हासिल किए बगैर किसी की सिफ़ारिश नहीं कर सकता। यानी अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है तो इसकी बात करो। भला तुम गौर क्यों नहीं करते कि इसके बाद तुम सबको लौट कर जाना है। अल्लाह का वादा सच्चा है, वो एक को पहली बार पैदा करता है, फिर वो इसको दोबारा पैदा करेगा ताकि ईमान वालों और नेक काम करने वालों को इंसाफ करके के साथ उसका बदला दे और जो काफ़िर है इनके लिए पीने को निहायत गर्म पानी और दर्द देने वाला अज़ाब होगा क्योंकि वो अल्लाह से इनकार किया करते थे। वही तो है जिसने सूरज को रोशन और चाँद को मुनव्वर किया और चाँद की मंज़िलें मुक़र्रर की ताकि तुम बरसों का शुमार और कामों का हिसाब मालूम कर लो। ये सब कुछ अल्लाह ने तदबीर से पैदा किया है और समझने वालों के लिए वो अपनी आयतें खोल-खोल कर बयान करता है। रात और दिन के एक-दूसरे के पीछे आने-जाने में और जो चीज़ें अल्लाह ने आसमान और ज़मीन में पैदा की हैं, सब में डरने वालों के लिए निशानियाँ हैं। जिन लोगों को हमसे मिलने की तवक्का नहीं है, वो इन दुनिया की ज़िंदगी से खुश हैं और उस पर मुतमईन होकर बैठे हुए हैं। जो हमारी निशानी से गाफिल हो रहे हैं, इनका ठिकाना इनके अमालों का सबब वो जो करते हैं दोज़ख होगा। और जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे, इनका परवरदिगार इनके ईमान की वजह से ऐसे मोहल्लों में राह दिखाएगा कि इनके लिए नेमत के बागों में नहरें बह रही होंगी। जब तक वो इनमें से इन नेमतों को देखेंगे तो बेसाख्ता कहेंगे सुबहान अल्लाह। वो आपस में इनकी दुआ सलाम अलैकुम होगी। इनके आखिरी कलाम ये होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द है, इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और अगर अल्लाह लोगों को बुराई में जल्दी करता जिस तरह के वो तरीक़े खैर में जल्दी करते हैं, तो इनकी उम्र की मियादें पूरी हो चुकी थी, सो इन लोगों को हमसे मिलने की तवक्का नहीं, इन्हें हम छोड़े रखते हैं कि अपनी सरकशी में बहकते रहें। और जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो लेटता है, बैठता है, खड़ा होता है, हर हाल में पुकारता है। जब हमसे तकलीफ को इससे दूर कर देते हैं तो बेलिहाल हो जाता है, इस तरह गुजर जाता है कि कोई ऐसी तकलीफ पहुंची ही नहीं थी, हमें कभी पुकारा ही ना था। इस तरह हद से निकल जाने वालों को इनके अमाल को आरास्ता करके दिखा दिया जाता है।
और तुम में पहले हम कई उम्मतों को जब इन्होंने जुल्म अख्तियार किया हलाक कर चुके हैं। इनके पास पैगंबर खुली निशानियां लेकर आए थे, मगर वो आपस में इनकी दुआ सलाम अलैकुम होगी और इनका आखिरी मिनट दोबारा से मैं शायद अलग ओके। इनके पास खुली निशानियां लेकर आए, मगर वो कानून में ऐसे ना थे कि ईमान लाते। हम गुनहगार लोगों को इस तरह बदला दिया करते हैं। फिर हमने इनके बाद तुम लोगों को मुल्क में खलीफा बना दिया ताकि देखें कि तुम कैसे काम करते हो। और जब इनको तमाम हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती रहीं तो जिन लोगों को हमसे मिलने की उम्मीद नहीं थी वो ये कहते थे कि या तो इनके सिवा कोई और कुरान बना लाओ या इसको बदल दो। कह दो कि मुझे तो अख्तियार नहीं है कि वो इसे अपनी तरफ से बदल दूं। मैं तो इस हुक्म का ताबे हूँ जो मेरी तरफ आता है। अगर मैं अपने परवरदिगार की नाफरमानी करूँ तो मुझे बहुत सख्त दिन के अजाब से खौफ आता है। ये भी कह दो कि अगर अल्लाह चाहता तो ना तो मैं ही ये किताब तुमको पढ़कर सुनाता और ना ही तुम्हें इससे वाकिफ करता। मैं इससे पहले तुम में एक उम्र रहा हूँ, यानी कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पहले, और कभी एक कलमा भी इस तरह का नहीं कहा। क्या तुम समझते नहीं हो? यानी कि ये मेरी तरफ से अच्छा ये चलें बात बड़ी ज़्यादा हो जाएगी। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस तरह के इतराज़ात किया करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनके पास सहीफ़े मौजूद थे, यानी कि तौरात और इंजील के, तो वहीं से पढ़ कर सुनाया करते थे। तो इस तरह की भी बहुत सी बातें। तो इससे बढ़कर ज़ालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ गढ़ ले और इसकी आयतों को झुठलाए। बेशक गुनहगार फलाह नहीं पाएंगे। ये लोग अल्लाह के सिवा ऐसी चीज़ों की परस्तिश करते हैं जो ना इनका कुछ बिगाड़ सकती है ना कुछ भलाई कर सकती है, और कहते हैं कि ये अल्लाह के पास हमारी सिफारिश करने वाले हैं, यानी कि हमारे हमारे मतलब रिमांड देने वाले हैं। कह दो कि क्या तुम अल्लाह को ऐसी चीज़ बताते हो जिसका वजूद इसे ना आसमानों में मालूम होता और ना ही ज़मीन में, वो पाक है, इसको शयान है। इसकी शान इस शिर्क करने से बहुत बुलंद है। ये सब लोग पहले एक ही उम्मत है, यानी एक ही मिल्लत पर थे, फिर जुदा-जुदा हो गए। अगर ये एक बात जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से पहले हो चुकी है ना होती तो इन बातों में वो इख्तिलाफ करते हैं, इनमें वो फैसला कर देता। फिर वो कहते हैं कि इस पर इसके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं नाजिल हुई? कह दो कि गायब का इल्म तो अल्लाह ही के पास है, सो तुम इंतजार करो। मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। और जब हम लोगों को तकलीफ पहुंचने के बाद अपनी रहमत से आसाइश का मजा चखाते हैं तो हमारी आयतों में हीले करने लगते हैं। और कह दो कि अल्लाह बहुत जल्द हीला करने वाले खुद हीला करने वाला है, और जो हीले तुम करते हो हमारे फरिश्ते इनको लिखते जाते हैं। वही तो है जो तुमको जंगल और दरिया में चलने फिरने और सैर करने की तौफीक देता है, यहाँ तक कि जब तुम कश्तियों में सवार हो जाते हो और कश्तियाँ पाकीज़ा हो और नरम-नरम झोंकों से सवारों को लेकर चलने लगती हैं और वो इनसे खुश होते हैं, तो नागहां ज़न्नाटे की हवा चल पड़ती है और लहरें हर तरफ से एक बार जोश मारती हैं, आने लगती हैं और ख़्याल करते हैं कि अब तो लहरों में घिर गए। तो इस वक़्त खालिस अल्लाह ही की बात करते हैं, ऐसे दुआ माँगते हैं, ऐ अल्लाह अगर तू हमको निजात नहीं बख्शेगा तो हम तेरे बख्श देगा, तो फिर हम तेरे बहुत शुक्रगुज़ार हो जाएँगे। लेकिन जब वो उसको निजात दे देता है तो मुल्क में नाहक शरारत करते फिरते हैं। लोगों तुम्हारी शरारत का वबाल तुम्हारी ही जानों पर होगा। तुम दुनिया की ज़िंदगी में फ़ायदा उठा लोगे, फिर तुमको हमारे ही पास लौट कर आना है। इस वक़्त हम तुमको बताएँगे जो कुछ तुम किया करते हो। दुनिया की ज़िंदगी में मिसाल मींह की सी है। हमने इसको आसमान से बरसाया और फिर इसके साथ सब्ज़ा है, सब जिसे आदमी और जानवर खाते हैं। मिलकर निकला यहाँ तक कि ज़मीन और सब्ज़े से खुशनुमा रास्ता हो गई, और ज़मीन वालों को ख़्याल किया कि वो इस पर पूरी दस्तरत रखते हैं, यानी कि ज़मीन वाले हम लोग समझते हैं कि हम इसको बनाने में दस्तरत रखते हैं, हमारी कुदरत है इसके ऊपर। नागहां रात को या दिन को हमारा हुक्म आग का अजाब आ पहुंचे तो हमने इनको काट कर ऐसा किया डाला कि गोया कल वहां कुछ था ही नहीं। जो लोग गौर करने वाले हैं इनके लिए हम अपनी कुदरत की निशानी इस तरह खोल बयान करते हैं। अल्लाह सलामती के घर की तरफ बुलाता है और जिसे चाहता है सीधा रास्ता दिखाता है। जिन लोगों ने नेकोकारी की और इनके लिए भलाई है और मजीद बना और भी, और इनके मुंहों पर ना तो सिहाई छाएगी ना रसवाई, यही जन्नतियां इसमें हम हमेशा रहेंगे। और जिन्होंने बुरे काम किए तो बुराई का बदला वैसा ही होगा। इनके मुंहों पर जिल्लत छाई होगी और कोई इनकी अल्लाह से बचाने वाला नहीं होगा। इनके मुंहों की सजाए का ये आलम होगा कि कोई अंधेरी रात के टुकड़े उड़ा अढ़ा दिए गए हो, यानी कि भाई ढांप दिया गया हो। यही दोज़खी हैं, हमेशा इसमें रहेंगे। जिस दिन हम इन सब को इकट्ठा करेंगे फिर मुशरिकों से कहेंगे कि तुम और तुम्हारे शरीक अपनी अपनी जगह ठहरे रहो, तो हम इनमें तफरका डाल देंगे। और इनके शरीक इनसे कहेंगे कि तुम हमको तो नहीं पूजा करते थे, हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ही गवाह काफी है।
हम तुम्हारी परस्ती से बिल्कुल बेखबर थे। यानी कि अगर वो बुत थे या इस तरह की कोई चीज़ है तो कहते हैं हमें तो नहीं पता, हमें तो कोई पूछता नहीं था, अल्लाह ताला को गवाह है कि हमें पता ही नहीं था कि तुम हमें पूज रहे हो, यानी कि तुम हमारी इबादत कर रहे हो या हमारी मदद मांग रहे हो। ये भी कन्वर्सेशन होगी। वहाँ जो शख्स अपने अमाल जो इसने आगे भेजे थे भेजे होंगे आजमाइश कर लेगा और वो अपने सच्चे माल की तरफ लौटाए जाएंगे और जो कुछ वो बहतान बांधेगा सब इनसे जाता रहेगा। इनसे पूछो कि तुमको आसमान और ज़मीन में रिज़्क कौन देता है? तुम्हारे कानों और आँखों का मालिक कौन है? बेजान से जानदार को कौन पैदा करता है और जानदार से बेजान को कौन निकालता है? और दुनिया के कामों का इंतज़ाम कौन करता है? झट कह देंगे कि अल्लाह। तो कहो फिर अल्लाह से डरते क्यों नहीं हो? यही अल्लाह ने तुम्हारे परवरदिगार बरहक है और हक बात को ज़ाहिर करने के बाद गुमराही के सिवा ही क्या, तो तुम कहाँ फिरे जाते हो? इस तरह अल्लाह का इरशाद इन गुनाह फरमानों के हक में साबित होकर रहेगा कि वो ईमान नहीं लाएँगे। इनसे पूछो भला तुम्हारे शरीकों में कोई ऐसा है कि मखलूक़ात की तादाद पैदा करे और फिर इसको दोबारा बनाए? यानी कि यब्दा कहते हैं कि पहले किसी ना चीज़ से कुछ बनाना, यानी कि कुछ भी इनके पास रिसोर्सेज़ नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, तो बना सकते हो। चलो ठीक है, रॉ मटेरियल अगर मौजूद हो जाएगा फिर तुम नई चीज़ बना लोगे। तो ये और अल्लाह ही पहली बार पैदा करता है, फिर वो उसको दोबारा पैदा करेगा, तो तुम कहाँ उकसे जाते हो? यानी कि तुम्हें क्या क्या सोचते हो? पूछोगे भला तुम्हारे शरीकों में कोई कौन ऐसा है कि हक का रास्ता दिखा दे? कह दो कि अल्लाह ही हक का रास्ता दिखाने वाला है। भला जो हक का रास्ता दिखाए वो इस काबिल है कि इसकी पैरवी की जाए, या वो जब जब तक कोई इसे रास्ता ना बताए, रास्ता ना पाए, तो तुम क्या हो गया कि कैसा तुम इंसाफ करते हो? कैफ़ तहकुमून, फैसले कैसे कर रहे हो तुम? और इनमें से अक्सर सिर्फ ज़न की पैरवी करते हैं। कुछ शक नहीं कि ज़न हक के मुकाबले में कुछ भी कारआमद नहीं हो सकता। बेशक अल्लाह तुम्हारे सब आफ़ात से वाकिफ़ है। ये कुरान ऐसा नहीं कि अल्लाह के सिवा कोई और इसकी तरफ तुम्हें बना कर ला के देते। हाँ, ये अल्लाह का कलाम है। जो किताबें इसने पहले की हैं, इनकी तस्दीक करता है और इन्हीं किताबों की और इसमें तफ़सील है। इसमें कुछ शक नहीं कि ये रब्बिल आलमीन की तरफ से नाज़िल हुआ है। क्या ये लोग कहते हैं कि पैगम्बरों ने इसको अपनी तरफ से बना लिया है? कह दो कि सच्चे तो हो तो तुम भी इस तरह की सूरत बना लाओ, अल्लाह के सिवा जिनको तुम बुला सकते हो बुला लो। हकीकत यह है कि जिस चीज़ का इल्म पर ये काबू नहीं पा सकते, इसको नादानी से झुठला दिया। और यानी कि ये हयात अहाता नहीं है ना, इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बस झुठला देते हैं। फिर इसकी हकीकत इन पर खुली ही नहीं है। इस तरह जो लोग इनसे पहले थे, इन्होंने भी तकज़ीब की थी, सो देखो लोगों के ज़ालिमों का अंजाम हुआ कैसे। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं कि इस पर ईमान ले आते हैं, कुछ ऐसे हैं कि ईमान नहीं लाते और तुम्हारे परवरदिगार शरीरों से खूब वाकिफ़ है। और अगर ये तुम्हारी तकज़ीब करें तो कह दो कि मुझको मेरे अमाल का बदला मिलेगा और तुम्हें तुम्हारे अमाल का मिलेगा। तुम मेरे अमलों की जवाबदेह नहीं होगे, मैं तुम्हारे अमलों का जवाबदेह बिल्कुल भी नहीं होऊँगा। और इनमें से बाज़ ऐसे हैं कि तुम्हारी तरफ कान लगाते हैं, तो क्या तुम बहरों को सुनाओगे अगरचे कुछ भी सुनते समझते ना हो? और बाज़ ऐसे हैं कि तुम्हारी तरफ देखते हैं, तो क्या तुम अंधों को दिखाओगे? अगरचे कुछ देखते हैं, देखते भालते ही ना हो। अल्लाह तो लोगों पर कुछ जुल्म नहीं करता, लेकिन लोग ही अपने आप को खुद जुल्म करते हैं। और जिस दिन अल्लाह इनको जमा करेगा, तो वो दुनिया की निस्बत ऐसा ख्याल करेंगे गोया वहाँ खड़ी घड़ी भर दिन या दिन से कुछ हिस्सा ही वहाँ रहे हों और आपस में एक-दूसरे की शनाख्त भी करेंगे। जिन लोगों ने अल्लाह के रूबरू हाज़िर होने को झुठला दिया और खसारे में पड़े रहे, वो राहयाब ना होंगे। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग हुई है आपको इसकी? कि पूरी ज़िंदगी का जो टाइम होगा वो ऐसे होगा जैसे अभी आपसे कहा जाए कि अगर आप 30 इयर्स, 25 इयर्स, 20 साल, 30 साल गुज़ार के खड़े हैं, तो ये पीछे जो ज़िंदगी है वो कितनी थी? तो ऐसे लगेगा कि भई साल या साल का कुछ हिस्सा। तो अब वो जब हम दोबारा से उठेंगे, एक-दूसरे को पहचानेंगे भी सही और हम समझेंगे कि कुछ ही टाइम थोड़ा-सा ही गुज़ार के आए हैं। अगर हम कोई अज़ाब जिनको इन लोगों से वादा करते हैं तुम्हारी आँखों के सामने नाज़िल करें या इस वक़्त जब तुम्हारी मुद्दत हयात पूरी कर दें, तो इनको हमारे ही पास लौट कर आना है। फिर जो कुछ नहीं ये कर रहे हैं अल्लाह इसको देख रहा है। वो हर एक उम्मत की तरफ पैगम्बर भेजा गया, जब इसको पैगम्बर आता है तो इनमें इंसाफ के साथ फैसला कर दिया जाता है, तो इसको कुछ जुल्म नहीं किया जाता। और ये कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो जिस अज़ाब का ये वादा करते आए वो कब आएगा? यानी कि वो आएगा कब? कह दो कि मैं तो अपने नुकसान और फ़ायदे का भी कुछ इख्तियार नहीं रखता, मगर जो अल्लाह चाहेगा। हर एक उम्मत के लिए मौत का एक वक़्त मुकर्रर है, जब वो वक़्त आ जाएगा तो एक घड़ी भी देर नहीं कर सकते और ना ही जल्दी कर सकते हो। कह दो कि भला देखो तो अगर इनका अज़ाब तुम पर नागहां आ जाए, रात को या दिन को, तो फिर गुनाहगार किस बात की जल्दी करें? क्या जब वो वाक़या होगा तब इस पर ईमान लाओगे? इस वक़्त कहाँ जाएगा? जब ईमान लाए इसके लिए तुमको जल्दी मचाया करते थे। इसी के लिए तुम जल्दी मचाया करते थे। फिर ज़ालिम लोगों से कहा जाएगा कि अज़ाब दायमी का मज़ा चखो। अब तुम इन्हीं अमाल के बदले आप पाओगे जो दुनिया में करते रहे हो और तुमसे दरियाफ़्त करेंगे क्या ये सच है? कह दो कि हाँ, अल्लाह की कसम सच है और तुम भाग कर अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकोगे।
اور اگر ہر ایک نافرمان شخص کے پاس روئے زمین کو تمام چیزیں بھی ہوں عذاب سے بچنے کے لیے، بدلے میں سب کے سب دے ڈالے، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو پچھتائیں گے اور ندامت کو چھپائیں گے، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کسی طرح ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سن رکھو جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب اللہ کا ہے، اور یہ بھی سن رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہی جان بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور تم لوگ اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ لوگوں تمہارے پاس پیغمبر کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے۔ کہہ دو کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس کو خوش ہوں اور اس سے کہیں کہ کہیں کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ قل بفضل اللہ وبرحمہ فبذلک فلیفرحوا وہو خیر مما یجمعون، جو بھی اکاؤنٹس میں اور جو کچھ وہ جمع کر کے پھر رہے ہیں اس سے تو بہت بہتر یہی تھا۔ کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا ہے، تم نے اس میں سے بعض کو حرام ٹھہرایا اور بعض کو حلال۔ ان سے پوچھو کہ اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے پھرتے ہو؟ جو لوگ اللہ پر افطرا کرتے ہیں وہ قیامت کے دن کی نسبت کیا خیال رکھتے ہیں؟ بے شک اللہ لوگوں پر مہربان ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور تم جس حال میں ہوتے ہو یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو یا تم لوگ کوئی اور کام کرتے ہو، جب اسے مصروف ہوتے ہو تو ہم تمہارے سامنے ہوتے ہیں، اور تمہارے پروردگار سے ذرا برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی ہے نہ بڑی، مگر روشن کتاب میں لکھی ہوئی محفوظ ہے۔ سن رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو یہ جو اللہ کے دوست ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں، یہی تو ہے جو کامیاب، یہی سب سے بڑی کامیابی، فوز العظیم۔ سن رکھو کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو لوگ زمین میں ہیں سب اللہ کے بندے ہیں، اس کے مملوک ہیں، اور یہ جو اللہ کے سوا اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو پکارتے ہیں، کسی اور چیز کے پیچھے نہیں چلتے، صرف زن کے پیچھے چلتے ہیں اور محض اٹکلیں اور دوڑا رہے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی ہے تاکہ تم اس میں آرام کرو، روشن دن بنایا تاکہ اس میں کام کرو۔ جو لوگ مادہ سماعت رکھتے ہیں، جو مطلب کہ ان کو سمجھ آتا ہے، ان کے لیے بھی نشانیاں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، اس کی ذات اولاد سے پاک ہے اور وہ بے نیاز ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں جو زمین میں سب اسی کا ہے۔ اس پر افطرا پردازوں، اے جھوٹ باندھنے والوں، تمہارے پاس اس قول باطل کی کوئی دلیل نہیں ہے، تم اللہ کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں ہو؟ کہہ دو جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور بہتان باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ ان کے لیے جو فائدہ ہے دنیا میں ہے اور پھر ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اس وقت ہم ان کو شدید عذاب کے مزے چکھائیں گے کیونکہ وہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے۔ ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنا دو، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے قوم، اگر تم کو تم میں رہنا ہے اور اللہ کی یاد میں نصیحت کرنا ناگوار ہو، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرا تمہارے درمیان رہنا اور نصیحت کرنا ناگوار ہے، تو میں تو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں، تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام جو میرے بارے میں کرنا چاہو مقرر کر لو، یعنی کہ جو سزا جو بھی مارنا چاہتے ہو، تمہاری اور تمہاری جماعت کو معلوم ہو جائے گا کہ کسی سے پوشیدہ نہ رہے گا، پھر وہ کام میرے حق میں کر گزرو، مجھے مہلت بھی نہ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو سنیں۔ اور اگر تم نے منہ پھیر لیا، تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کچھ معاوضہ نہیں لیا، میرا معاوضہ تو اللہ ہی کے ذمہ ہے، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں برداروں میں رہوں، لیکن ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی، ہم نے ان کو ان لوگوں کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو طوفان سے بچا لیا، انہیں زمین پر خلیفہ بنا دیا، جن لوگوں نے ہماری آیاتوں کو جھٹلایا ان کو غرق کر دیا۔ تو دیکھ لو جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا کیسا انجام ہوا۔ پھر نوح کے بعد ہم نے اور پیغمبر بھی اپنی قوموں کی طرف بھیجتے رہے، تو ان کے پاس کھلی نشانیاں آئی، مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے جس چیز کی پہلے تکذیب کر چکے تھے اس پر ایمان لے آتے۔ اس طرح ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا اور فرعون کو ان کے سرداروں کے پاس بھیجا، انہوں نے تکبر کیا اور گناہ گار لوگوں کو، تو جب ان کے پاس ہمارے ہاتھ سے حق آیا تو کہنے لگے یہ تو صریح جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آ چکا یہ کہتے ہو کہ جادو ہے، حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پانے والے، یہ بولے کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس راہ پر ہمارے باپ دادا کو پاتے ہیں ہم اس سے پھیر دیں، اور اس ملک میں تم دونوں ہی کے سرداری ہو، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور فرعون نے حکم دیا کہ سب کامل فنکاروں، یعنی کہ جو جادوگروں کے فنکار ہیں، ہمارے پاس لے آؤ۔ سب جادوگر آئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو تم کو ڈالنا ہے ڈالو۔
जब इन्होंने अपनी रस्सियों को लाठी को डाला तो मूसा ने कहा, जो चीज़ तुम बना कर लाए हो जादू है। अल्लाह ने इसको नाबूद कर देगा। अल्लाह शरीरों के काम संवारने वाला नहीं है। अल्लाह जब अपने हुक्म से सचमुच सच को सच करके दिखा देता है, अगरचे गुनहगार बुरा ही क्यों ना माने। तो मूसा पर कोई ईमान ना लाया मगर इसकी कौम में से चंद लड़के, जो वो भी फिरौन इसके अहले दरबार से डरते-डरते कहेंगे कि इनकी आफत में ना फँसा दे। और फिरौन मुल्क में तकब्बुर और मुतकब्बिर और किब्र और कुफ्र में हद से हुआ था। और मूसा ने कहा, भाइयों, अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाते हो तो अगर दिल से फरमाबरदार हो तो इस पर भरोसा रखो। और वो बोले कि हम अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। हमारे परवरदिगार, हमको जालिमों के लोगों के हाथ से आजमाइश में ना डालना, अपनी रहमत से कौम कुफार से निजात बख्श। हमें तो मूसा और इसके भाई की तरफ वही भेजी गई है, अपने लोगों के लिए मिस्र में घर बनाओ और ओके, अपने घरों को किबला यानी मस्जिदें ठहराओ और नमाज पढ़ो और मोमिनों को खुशखबरी सुना दो। और मोमिनों ने कहा कि ए हमारे परवरदिगार, तूने फिरौन और इसके सरदार को दुनिया की जिंदगी में बहुत सा साज़ो बर्ग, मालो मता, ज़ीनत और मालो ज़र दे रखा है। ऐ परवरदिगार, इनको हाल ये है कि तेरे रास्ते पर गुमराही कर रहे हैं, रास्ते से गुमराह कर दे। ऐ परवरदिगार, इनके माल को बर्बाद कर दे और इनके दिल को सख्त कर दे, बेईमान ना लाएं जब तक कि अज़ाब अलीम ना देख लें। अल्लाह का जी। अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारी दुआ कबूल कर ली गई है, तो तुम साबित कदम रहना और बेअक्लों के रास्ते पर ना चलना। और हमने बनी इसराइल को दरिया से पार करा दिया। फिरौन को उसके लश्कर को सरकशी के सब ताअद्दी और सरकशी से इनका ताक़ुब करते रहे, यहाँ तक कि जब उसमें हर्क के अज़ाब इसको हर्क करने के अज़ाब ने आ पकड़ा तो कहने लगे, मैं ईमान लाया जिस खुदा पर जो बनी इसराइल पर जिस पर बनी इसराइल इस्लाम लाए ईमान लाए, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैं फरमाबरदारों में से हूँ। अब ये कौन कह रहा है? फिरौन। क्या मिला कि अब ईमान लाता है, हालांकि तू पहले नाफरमानी करता था और मुफसिद बना करता था। जो आज हम तेरे बदन को दरिया से निकाल लेंगे ताकि तू खुशियों की जगत हो जाए और बहुत से तुम्हारे शान से खबर है। हमने अपने इसराइल को रहने के लिए ऊंचा जगह दी थी, खाने पीने चीजें अता की थी, लेकिन वो बावजूद इन हासिल करने के अख्तलाफ करते रहे। बेशक जिन बातों में वो अख्तलाफ करते रहे, तुम्हारे परवरदिगार क़यामत दिन इन बातों को फैसला कर देगा। अगर तुम इसकी किताब के बारे में जो हमने नाज़िल की है कुछ शक है, जो लोग तुमसे पहले की उतरी हुई किताब पढ़ते हैं, इनसे पूछ लो, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास हक आ चुका है, तो तुम हरगिज़ शक करने वालों में ना होना। और ना इन लोगों से होना जो अल्लाह की आयतों की तकज़ीब करते हैं, और नहीं तो नुकसान उठाओगे। जिन लोगों के बारे में अल्लाह का हुक्म यानी कि अज़ाब करार पा चुका है, वो ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि अज़ाब अलीम ना देख लें। ख्वाह इनके पास हर तरह की निशानी आ जाए, तो कोई बस्ती ऐसी क्यों ना थी कि ईमान लाती तो इनके ईमान से नफ़ा देता। हाँ, यूनिस की कौम को जब ईमान लाई तो हमने दुनिया की ज़िंदगी में इनसे ज़िल्लत का अज़ाब दूर कर दिया और एक मुद्दत तक फ़वाइद दुनिया की में से बहरामंद किया। यानी कि हज़रत अलैहिस्सलाम की बस्ती ऐसी थी जिस पे अज़ाब नहीं आया था। अगर तुम्हारे परवरदिगार चाहते तो जितने लोग ज़मीन पर हैं सब के सब ईमान ले आते। तो क्या तुम लोगों पर ज़बरदस्ती करना चाहते हो कि वो मोमिन हो जाएँ? हालाँकि किस शख्स को ज़रूरत नहीं है कि अल्लाह के हुक्म के बगैर ईमान लाए। और जो लोग बेअक्ल हैं, इन पर वो कुफ्र और ज़िल्लत की इजाज़त डालता है। और इन कुफ़ार से कहो कि देखो तो आसमान और ज़मीनों में क्या-क्या कुछ है, मगर जो लोग ईमान नहीं रखते, इनकी निशानियाँ और डरावे कुछ भी काम नहीं आते। जैसे बुरे दिन इनसे पहले लोगों पर गुज़र चुके हैं, इस तरह के दिनों के ये मुंतज़िर हैं। कह दो कि तुम भी इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। फिर और हम अपने पैगम्बरों को और मोमिनों को निजात देते हैं। इस तरह हमारे ज़िम्मे है कि मुसलमानों को निजात दें। ऐ पैगम्बर, कह दो कि लोगों, अगर तुमको मेरे दीन में किसी तरह का शक हो तो सुन रखो कि जिन लोगों ने तुम्हें अल्लाह के सिवा इबादत करते हो, इसमें इबादत नहीं करता, बल्कि मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ जो तुम्हारी रूहें कब्ज़ करता है। और जो मुझको हुक्म हुआ है कि ईमान लाने वालों में हूँ, और ये कि ऐ मोहम्मद, सबसे यकसू होकर दीन इस्लाम की पैरवी किए जाओ और मुश्रिकों में से हरगिज़ ना होना। और अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीज़ों को ना पुकारना जो तुम्हारे कुछ भला नहीं कर सकती और ना ही कुछ बिगाड़ सकती है। अगर ऐसा करोगे तो ज़ालिमों में से हो जाओगे। और अगर अल्लाह तुमको कोई तकलीफ पहुँचाए तो इसके सिवा इसका कोई दूर करने वाला नहीं होता। और अगर तुमसे भलाई करना चाहे तो इसके फज़ल को कोई रोकने वाला नहीं है। और जो अपने बंदों में से जिसे चाहता है फ़ायदा पहुँचाता है, और वो बख्शने वाला मेहरबान है। अगर कह दो कि लोगों, तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ से तुम्हारे पास हक आ चुका है, तो जो कोई हिदायत हासिल करता है तो हिदायत से अपने ही हक में भलाई करता है, और जो गुमराही अख्तियार करता है तो गुमराही अपना ही नुकसान करता है। और मैं तुम्हारा वकील नहीं हूँ। और ए पैगम्बर, तुमको जो हुक्म भेजा जाता है इसकी पैरवी किए जाओ और तकलीफों पर सब्र करो यहाँ तक कि अल्लाह फैसला कर दे।
وہ सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। सूरत हूद। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम रा, ये किताब है जिसकी आयतें मुस्तहकम हैं और खुदाए हकीम और खबीर की तरफ से बतफज़्ज़ल बयान कर दी गई हैं, और ये कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की बात ना करो, और मैं इसकी तरफ से तुम्हें डर डर को सुनाने वाला हूँ और खुशखबरी देने वाला हूँ, और ये कि अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो और इसके आगे तौबा करो तो तुमको एक वक्त मुकर्रर के तक मता दुनिया से बहरामंद करेगा, और साहिब बुजुर्गी को इसके बुजुर्गी की दाद दाद यानी कि दाद रसी दाद देगा, और रूबरदानी जो मुंह फेर लेंगे तो मुझे तुम्हारे बारे में क़यामत के बड़े दिन के अज़ाब का डर है, तो तुम सब अल्लाह की तरफ लौट कर जाना, और वो हर चीज़ पर कादिर है। देखो ये अपने सीनों को दोहरा करते हैं, और ताकि अल्लाह से पर्दा करे। सुन रखो जिस वक्त ये कपड़ों में लिपट कर पड़ते हैं, तब भी वो इनकी छुपी और खुली बातों को जानता है। वो तो दिलों की बातों से आगाह है। और इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया, हम अपना देखते हैं कि हमने इससे क्या सीखा। तो आपने जो पॉइंट नोट कर चुके हैं, खुलासा क्या है? जी, ईमान पर सबकत ले जाने वाले सहाबा का ज़िक्र किया गया, साबिक़ून अल-अव्वलून का। मुनाफ़िकीन को दुगना अज़ाब होगा। मुनाफ़िकीन के बारे में बहुत तफ़सीली बहस आई और बहुत गुस्से का इज़हार हुआ है। इसके अंदर मोमिन से इनकी जानों और मालों के बदले जन्नत का सौदा कर लिया गया है। जो मुनाफ़िकीन हैं, उनको दुनिया की दौलत मिल जाएगी, और आराम करेंगे, सुकून करेंगे, जो कुछ भी कर रहे हैं, और उसके लिए परेशान ना होना, क्योंकि थोड़ा-सा वक़्त होगा। मोमिन की जो जान, उसका माल, उसका सब कुछ अल्लाह ताला ने खरीद लिया है, तो वो जब वो अपने आप को बेच ही दिया, तो फिर अल्लाह की मर्ज़ी के लगाएगा। कौम यूनुस का ज़िक्र किया इसके अंदर, और ये एक वाक़या है जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मछली ने जो खाया था, ये वाला। इज्तिमाई तौबा का बयान भी आगे हमने देखा। उसके बाद हमने इससे सीखा क्या? तो ये पॉइंट लिख के कंप्लीट करते हैं। अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहेंगे। तक़वा की बुनियाद पर की गई नेकियां काबिल कबूल होंगी, बाकी नेकियां हमारे किसी काम नहीं आ सकेंगी। मोमिन अल्लाह की राह में कुर्बानी पर खुश होता है, हक पर चलने वालों का साथ देंगे। आज जो नेकी करनी है आज ही करें, कल पर मत डालें। सच्चे ईमान वाले दूसरों की सलाह के हरीस होते हैं, सिर्फ दुख में नहीं सुख में भी अल्लाह को याद रखें। जी, आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी बेटा, आप लोगों का कोई सवाल करना हो तो आप कर सकते हैं। क्या कहाँ गया?